नमस्कार, वेलकम टू एजुकेशन फॉर नॉलेज। आप लोगों का स्वागत है इस वीडियो में। आज इस वीडियो में देखेंगे हम लोग जलवायु। यहाँ पे टॉपिक लिया गया है जलवायु एंड मिट्टी, लेकिन हम लोग आज देखेंगे सिर्फ जलवायु और नेक्स्ट दिन देखेंगे मिट्टी के बारे में। तो यहाँ पे बिहार विषय से संबंधित क्वेश्चन लिया गया है जो कि टॉप 20 है। ये आगामी 17 बीपीएससी पीटी के लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि नवंबर मंथ में प्रस्तावित है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में मेंशन है कि बिहार बिहार कटिबंध में स्थित है। तो बिहार जो है वो किस कटिबंध में पूछा गया है। तो प्रश्न संख्या 1 का आंसर बी होगा। तो यहाँ पे बी में लिखा गया है उपोष्ण। तो बिहार जो है उपोष्ण कटिबंध में स्थित है। सिंपल क्वेश्चन पूछा जाएगा क्योंकि यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ पे जलवायु से या फिर क्लाइमेट से। आप बोल सकते हैं कि क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं यही सब रहते हैं। अगर इस टॉपिक से, जलवायु से, क्लाइमेट से, इन्वायरमेंट से पूछे जाते हैं तो अगर ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो इसी वीडियो से एक क्वेश्चन रहेगा। तो आप देखिए यहाँ से आपको 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन पक्के हो जाएंगे। तो 2 नंबर का आंसर क्या होगा। तो 2 का आंसर डी होगा। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, बिहार कैसा जलवायु प्रदेश है। तो बिहार दोनों प्रकार का है, ए एंड बी। मानसूनी प्रदेश भी है, यानी मानसूनी जलवायु प्रदेश है, और भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश है। दोनों प्रकार का है बिहार। तो बिहार में इसका आंसर 2 का डी होगा। 3 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि किस प्रकार की जलवायु का प्रभाव बिहार में रहता है। तो बिहार में किस प्रकार का जलवायु का जो प्रभाव रहता है वो CWA है। यह कोड है। इसको बारे में आप जब पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा कि इसका विस्तारित है। इसको एक वर्ड में, कोड में इंडिकेट किया गया है। तो यह इंपॉर्टेंट है। एक बार बीपीएससी में इसी तरह से क्वेश्चन पूछा गया था, तो आपको याद रखना है। आप जब एग्जाम देने जाइएगा तो 2-3 दिन पहले अगर ऐसे क्वेश्चन को देख लीजिएगा तो ये डाटा फैक्ट है, ये आपको उसमें याद हो जाएगा और क्वेश्चन पकड़ लीजिएगा, आंसर करके आ जाइएगा। तो जलवायु का प्रभाव बिहार में रहता है किस प्रकार के, तो CWA के प्रकार का। 4 नंबर देखेंगे। 4 नंबर में मेंशन है, आप देख सकते हैं कि किस स्थान की या किसी स्थान की जलवायु पर सर्वाधिक प्रभाव किसका पड़ता है। तो किसी भी स्थान की जो जलवायु है या क्लाइमेट है उसका जो सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है वो अक्षांश है, यानी कि अक्षांश का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। तो 4 नंबर का आंसर यहाँ पे हो जाएगा ए। 5 नंबर प्रश्न में दिया गया है, आप देख सकते हैं कि निम्न में से किसका प्रभाव किसी स्थान की जलवायु पर पड़ता है। तो सभी का पड़ता है। एक अक्षांश हो गया, दूसरी समुद्र की से दूरी, कि वो प्रदेश जो है, वो स्थान है, वो समुद्र से कितनी दूरी पे है, उसका भी प्रभाव पड़ता है जलवायु का। वही बोल रहा है कि किसी भी स्थान या फिर किसका प्रभाव किसी स्थान की जलवायु पर पड़ता है। तो किसी भी स्थान का जो जलवायु का प्रभाव पड़ता है वह समुद्र से दूरी 1, और फिर वर्षा की मात्रा और एक अक्षांश, ये सब जो है वो यहाँ पे जलवायु पर या फिर किसी स्थान पर जलवायु का असर पड़ता है। तो इसका आंसर 5 का डी होगा, जो कि इंपॉर्टेंट है। ये सब डायरेक्टली पूछे जाते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट देखेंगे, बिहार के पूर्वी भाग में अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, सहरसा में कैसी जलवायु पाई जाती है। तो आप यहाँ पे एक क्वेश्चन याद रख सकते हैं या फिर ऐसे याद रख सकते हैं कि बिहार के पूर्वी भाग में क्या क्या है। तो अररिया है, किशनगंज है, पूर्णिया है, सहरसा है। तो ये सब क्षेत्र में जो जलवायु या क्लाइमेट पाई जाती है किस प्रकार के, तो आर्द्र है। आर्द्र मतलब कि एक ह्यूमिडिटी वाली है, मॉइस्चर वाली। क्यों, यहाँ पे अधिक बारिश होती है। ये बिहार का उत्तर पूर्वी हिस्सा है। तो उत्तर पूर्वी में किशनगंज, कटिहार, अररिया, पूर्णिया, सहरसा आती है, और ये सब आर्द्र वाली है। तो 6 का आंसर सी होगा, आर्द्र। नेक्स्ट देखेंगे 7 नंबर, उत्तरी पश्चिमी बिहार, गोपालगंज, सिवान, सारण में कैसी जलवायु पाई जाती है। तो यहाँ पे बिहार के उत्तरी पश्चिमी का बात हो रहा है, और उत्तरी पश्चिमी बिहार में आता है गोपालगंज, सिवान, सारण, और भी आते हैं। लेकिन ये सब पूछा गया कि इसमें किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो आर्द्र शुष्क पाई जाती है। उतनी ह्यूमिडिटी, उतनी बारिश वाली एरिया नहीं है। यहाँ पे शुष्क है, थोड़ा सा ड्राई है। तो यहाँ बोलेंगे मॉइस्चर तो है लेकिन मॉइस्चर के साथ ड्राई है, तो आर्द्र शुष्क होगी। तो 7 का आंसर बी होगा, राइट। नेक्स्ट देखेंगे 8 नंबर। तो 8 नंबर में दिया गया है कि राज्य में वर्षा की मात्रा पूरब से डैश की ओर घटती रहती है। किस साइड घटती रहती है। तो राज्य में वर्षा की जो मात्रा है पूरब से पश्चिम, यानी पूरब से पश्चिम की ओर जो है इसकी मात्रा घटती रहती है। यानी कि ये साइड जाएंगे बिहार का, ये हो गया पूरब साइड और ये हो गया पश्चिम। तो पूरब से जब पश्चिम की ओर जाएंगे तो वर्षा का मात्रा घटता जाएगा, इधर बारिश अधिक इधर कम। तो इसका आंसर 8 का ए होगा। नेक्स्ट नंबर देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे क्लाइमेट जलवायु से लिया गया है कि जो कि इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन आप कर लीजिए, आपको बेनिफिट होगा इससे। 9 नंबर में, मई, जून एवं अक्टूबर, नवंबर में कहाँ उठने वाली चक्रवातों का प्रभाव बिहार की जलवायु पर पड़ता है। तो बंगाल की खाड़ी में। अगर मई जून में या फिर अक्टूबर और नवंबर मंथ में जो चक्रवात जो उठ रही है, तो यहाँ पे बिहार पे बोल रहा है कि बिहार की जलवायु पर इसका असर पड़ता है या प्रभाव पड़ता है। तो यह उठती कहाँ पे है, तो बंगाल की खाड़ी में उठती है। इसका आंसर 9 का बी होगा, राइट। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है कि जड़े जड़े के दिनों में या फिर जाड़े के दिनों में पछुआ विक्षोभ
के कारण डैश चक्रवाती वर्षा का प्रभाव राज्य पर पड़ता है। तो कैसे? तो शीतोष्ण यानी कि जाड़े के दिनों में, सर्दी के मौसम में जो पछुआ विक्षोभ का या वेस्टर्न जो विक्षोभ है, इसके कारण जो शीतोष्ण चक्रवाती वर्षा का प्रभाव राज्य पर पड़ता है। सिंपल है कि यह एक चक्रवाती है। किस प्रकार का चक्रवाती है यानी साइक्लोन है? तो शीतोष्ण साइक्लोन है। इसके कारण इसी शीतोष्ण चक्रवाती वर्षा के कारण राज्य पर प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पे याद रखना है पछुआ विक्षोभ। 10 का हो गया। 11 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है, टिवार्थ ने बिहार की जलवायु को किस श्रेणी में रखा है? तो टिवार्थ एक वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे, क्लाइमेट से रिलेटेड, जलवायु से रिलेटेड। या बिहार की जलवायु को किस श्रेणी में या किस वर्ग में रखा है? तो उपोष्ण कटिबंधीय में रखा है। नेक्स्ट देखेंगे 12 नंबर प्रश्न, बिहार में कौन सा महीना सर्वाधिक गर्म होता है? इंपॉर्टेंट है। बिहार में अगर देखेंगे तो कौन सा महीना? तो मई महीना। बिहार, झारखंड ये सब अगर आप राज्य का बात कीजिएगा तो एक्चुअली मई का जो महीना होता है वो सबसे हॉटेस्ट होता है, यानी गर्म का महीना होता है। यहाँ अगर पूछा जाए महीना का, अगर प्लेस का पूछा जाए तो उसका आंसर अलग हो जाएगा, लेकिन यह महीना पूछा गया इसलिए मई मंथ होगा। 13 नंबर प्रश्न, बिहार में चलने वाली गर्म और शुष्क वायु को क्या कहा जाता है? तो इसे लू कहा जाता है। लू लगता है बिहार, झारखंड, यूपी ये सब रीजन में। बिहार में तो यहाँ पे पूछा गया सिर्फ बिहार, क्योंकि हम लोग बिहार विशेष पढ़ रहे हैं, स्पेशल पढ़ रहे हैं, तो बिहार का ही चर्चा किया गया है कि बिहार में गर्म और शुष्क, हॉट और ड्राई, इस प्रकार के जो चलते हैं वायु पवन, उसे लू कहते हैं, और लू लगने से लोगों की डेथ भी हो सकती है। नेक्स्ट नंबर 14 नंबर, मई जून में आने वाली चक्रवाती तूफान को बिहार में किस नाम से जाना जाता है? तो इसे नॉर्वेस्टर बोलते हैं। अगर मई जून में आएगा तो इसे नॉर्वेस्टर बोलेंगे। और मई जून में क्या आती है? तो बिहार में आती है चक्रवाती तूफान। नेक्स्ट देखेंगे 15 नंबर, ग्रीष्म ऋतु में बिहार का सबसे गर्म जिला कौन सा है? तो ग्रीष्म ऋतु में सबसे जो गर्म जिला है वो गया है। तो आप लोग को याद रखना है, गर्म महीना पूछे तो मई है, अगर जिला पूछे तो गया है, लेकिन अगर जब स्थान पूछेगा तो वो इसका आंसर चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पूछ रहा है क्या? तो ये जिला पूछ रहा है, तो जिला में हो जाएगा गया। तो इसका आंसर 15 का ये होगा। नेक्स्ट देखेंगे 16 नंबर। यहाँ पे 16 नंबर देखिए, क्वेश्चन में दिया गया है कि मानसून का आगमन बिहार के किस जिले से सबसे पहले होता है? जब मानसून का इंटर होती है केरला साइड, यानी कि भारत के दक्षिण पश्चिम से होती है, तो यह मानसून का इंटर होती है तो यहाँ बिहार में भी इंटर करती है। तो बिहार के किस जिले से होकर इंटर करती है? तो किशनगंज से स्टार्ट करती है, यानी कि किशनगंज से होते हुए इंटर करती है बिहार में। 16 का आंसर बी होगा, किशनगंज। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17, बिहार का सबसे आर्द्र जिला कौन सा है? आर्द्र मतलब नमी वाला, जहाँ अधिक बारिश होगी, तो किशनगंज ही है। आप ऐसे याद रखिए कि बिहार में सबसे अधिक वर्षा जो होती है वो उत्तर पूर्वी साइड होती है, और उत्तर पूर्वी साइड किशनगंज है, पूर्णिया है, ये सब जिले जो हैं। तो यहाँ पे सबसे अधिक आर्द्र जिला पूछा गया, सबसे मोस्ट, तो वो है किशनगंज। 17 का आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, बिहार के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो किशनगंज में ही होती है। अगर सबसे अधिक आर्द्र जिला पूछा जाए तो यहाँ क्वेश्चन देखिए, सबसे आर्द्र जिला कौन सा है? तो किशनगंज है। अगर सर्वाधिक वर्षा वाला जिला पूछा जाए तो वो भी किशनगंज होगा। 19 और 20 ये लास्ट क्वेश्चन है, यानी कि इस वीडियो का 2, किशनगंज में कितने सेंटीमीटर तक वर्षा होती है? तो किशनगंज में सबसे अधिक वर्षा होती है, बिहार का एक जिला है। तो बिहार में जो किशनगंज है यहाँ पे 180 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा होती है। ये आर्द्र वाला एक जिला है, यह सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला जिला है। नेक्स्ट देखेंगे 20 और लास्ट क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर बिहार एवं तराई प्रदेश में वर्षा की मात्रा, तराई प्रदेश बोलते हैं जो यहाँ पे नेपाल और बिहार की जो सीमा टच करती है, जो एरिया वहाँ पट्टी बन रही है, उसे तराई प्रदेश बोलेंगे। तो इसी प्रकार से पूर्वोत्तर बिहार और तराई प्रदेश में वर्षा की मात्रा 1.5 सेंटीमीटर से अधिक होती है, तो 200 मीटर से अधिक होती है। तो यहाँ पे 20 हम लोग मोस्ट देखें, 20 का आंसर डी है। 20 मोस्ट क्वेश्चन देखें, यहाँ बिहार स्पेशल या विशेष से संबंधित क्वेश्चन लिए गए थे, आगामी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। अगर फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज है, वहाँ पे आप आईडी को सब्सक्राइब फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।